फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे चैनल सरता नरूका ब्लॉग्स में। तो आज मैं कुछ बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाया था। और तो यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रिज के ऊपर डालने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर मैंने पन्नी डाल रखी थी। तो वो पन्नी पंखा की हवा से ही उड़ जाती है, और फिर पंखा तो चलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी गर्मी जो हो रखी है, तो बिना पंखे के तो काम नहीं चलता। तो पंखा की हवा से ही वो उड़ जाती थी, तो इसलिए मैं सोचा कुछ अलग से बना के डालती हूँ इसके ऊपर। तो मैंने फिर देखा, तो मेरे पास नया कपड़ा तो नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, हम मार्केट ही नहीं गए। 3 महीने हो गए, 3 महीने से मैं मार्केट नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा किस में से बनाऊँ, तो फिर मेरी एक पटियाला की सलवार पड़ी हुई थी, काफ़ी दिनों की थी वो। फिर मैंने उसको काट के उसमें से 2 चौकोर कपड़े निकाल लिए थे। फिर मैंने फ्रिज का नाप लेके उसके नाप से काट के, और फिर मैंने उसकी सिलाई करने के लिए मशीन भी निकाल के ले आई थी। अंदर कमरे में से बाहर ले आई थी मशीन को। तो मैं हॉल में रख ली थी मैंने मशीन। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी टीवी देख रही थी, तो उससे मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर, तो वही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मेरा। और यहाँ पे मैंने उसकी सिलाई कर ली थी। 3 कोण से मैंने सिलाई कर ली थी इसकी। एक कोण मैंने बिना सिलाई के ही रखा था, क्योंकि उसको मुझे सीधा करना था। तो सिलाई अंदर चली गई थी फिर सीधा करने के बाद। और तो यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पीड भी बढ़ा दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था, इसलिए मैंने स्पीड भी कर दी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने तीनों कोण सिलने के बाद फिर उसको अच्छी तरीके से सिल लिया था। पहले तो मैंने फिर उसको बिछा के ज़मीन पर देख रही थी मैं कि सिलाई सही से हुई है कि नहीं हुई है। और फिर मैंने उसको फोल्ड कर लिया था। जहाँ पे मैंने खुली साइड रखी थी, उस साइड से मैंने उसको सीधा करके फिर उसके दोनों कॉर्नर को अच्छी तरीके से निकाल लिया था, ताकि सीधा रहे, कॉर्नर अंदर नहीं ना घुसे। दोनों कॉर्नर भी मैंने अच्छे से निकाल लिए थे उसके। और फिर मैंने उसको उधर से खुली वाली साइड से फोल्ड करके देखा। मैं पहले तो सोच रही थी ऐसे ही सिंपल सा बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नहीं लग रहा, खाली ऐसा लग रहा है तकिए का कवर जैसा। तो फिर मैंने सोचा इस पर कुछ पाइपिंग लगाती हैं। तो मेरे पास पाइपिंग तो नहीं थी, रेडीमेड जो मार्केट वाली पाइपिंग थी वो तो नहीं थी। फिर मैंने दिमाग लगाया कि किसी कपड़े दूसरे कपड़े में से काट के और सिल के बना सकती हूँ मैं पाइपिंग। तो फिर मैंने हमारी पुरानी शर्ट पड़ी हुई थी, तो वो फटी हुई थी। तो फिर मैंने उसकी बाजू निकाली, दोनों दोनों बाजुओं में से मैंने पट्टियाँ काटी थी 2-2 इंच चौड़ी। और 2-2 इंच चौड़ी पट्टियाँ काट के फिर उनको मैंने 6 पट्टी काटी थी मैंने। 6 पट्टी से ही हो गया था सारा। तो मैं उसको ढक रही थी पट्टियों को। हवा पंखा चल रहा था, तो वो उड़ रही थी इधर उधर कपड़े सारे, तो वो मैंने समेट के रख दिए थे। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी ये एक पट्टी और ज़रूरत है। फिर मैंने दूसरी बाजू काटी, फिर उसमें से मैंने और पट्टियाँ निकाल ली थी। और यहाँ पे मैं पट्टी रख के देख रही थी कैसे लगेगा, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सारी पट्टियाँ काटने के बाद, और देखो पंखे की हवा से उड़ रही हैं सारी, तो मैं समेटने में लग गई थी उनको। फिर वो बाजू काट के, और फिर मैंने एक पट्टी और निकाली थी उसमें से। तो 6 पट्टियों में पूरा हो गया था मेरा। और तो यहाँ पे पुरानी शर्ट थी, पुराना ही मेरा पटियाला का सलवार था, तो उसी में से बनाया था मैंने ये। तो कोई नहीं, फिर मैंने सोचा फ़िलहाल के लिए बना लेती हूँ। फिर दुकान उकान खुलेंगी कपड़े की, मार्केट जाएंगे, तो मैं नया कवर ही लेके आऊँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी साफ़ भी नहीं कर पाते फ्रिज को, और ऊपर से हाथ लग जाते हैं गीले या कैसी सब्जी वब्जी की, तो गंदा हो जाता है वो, ज़्यादा दिखता है। कलर भी उसका रेड कलर का है, तो वो ऐसा जल्दी से गंदा दिखता है। तो इसलिए मैं उसको ऊपर डालने के लिए बना रही थी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी रख देते हैं तो गंदा भी हो जाता है। फिर वो उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ रखो तो फिर वो निशान पड़ जाते हैं उसके ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस पुराने कपड़े में इसी बना देते हैं फ़िलहाल के लिए। फिर मार्केट खुलेगी तो मैं उसके लिए कवर लेके आऊँगी। तो ये मैंने यहाँ पे इस दूसरी बाजू में से एक पट्टी और काट ली थी।
क्योंकि घर में थोड़ी साफ़ सफाई ये तो नहीं है कि डेली करो हर चीज़ की। 8 दिन में 10 दिन में ही हो पाती है फ्रिज व्रिज की सफाई। तो वैसे मैं डेली पोंछ देती हूँ उसको कपड़े से। फिर मैं यहाँ पर ना मिट्टी धूल मिट्टी, क्योंकि हमेशा ही गर्मी हवा चलती रहती है, मिट्टी लग आ जाती है पंखे की हवा की वजह से। तो यहाँ पे मैं पट्टियाँ सिलने में लगी हुई थी। जल्दी जल्दी मैंने स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। और मेरी दोनों बेटी टीवी देख रही थी और वो वीडियो भी बड़ी वाली वीडियो, उससे बोला मैंने वीडियो बना दूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास अभी ट्राईपोड नहीं है। मैंने ऑर्डर तो कराया हुआ है पर अभी आया नहीं है। तो वो मेरे पास कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है कि उस पर मैं मोबाइल लगा के वीडियो बना सकूं। तो वो ही बना रही थी, उसी को बोलना पड़ता है। तो वो बना रही थी। वो भी अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, अभी 5 साल की हुई है। तो वो टीवी देखने में लग जाती है तो मोबाइल इधर उधर हो जाता है, हिलाती रहती है मोबाइल को। और यहाँ पे मैं फोल्ड करके और एक पाइपिन बनाई थी, तो मैंने फोल्ड करके उसको और फिर सीधा कर लिया था। और तो यहाँ पे मैंने सिल के इसको सीधा कर रही हूँ मैं पिन डाल के। तो मैंने इसमें बड़ी वाली पिन डाल रखी थी। और देखो मैंने अपनी क्लिप जो निकाल के बालों में अपनी इस टी शर्ट की ही उसमें लगा रखी है। और यहाँ पे मैंने पूरी पट्टी, काफ़ी लंबी हो गई थी पट्टी तो टाइम भी लगा था उसको सीधा करने में। तो यहाँ पे मैंने पिन से सीधा किया था तो पिन पहले ही निकल गई थी। तो फिर मैंने उसको उंगली डाल के अंदर तब निकाला था उस पट्टी को। तो काफ़ी लगता है, टाइम तो लगता है। पुरानी चीज़ों में से बनाओ, थोड़ा उसको प्रेस करना पड़ता है क्योंकि उस पर सलवटें भी पड़ी हुई थी। पटियाला की सलवार में कितनी सारी चुन्नट होती हैं तो उनकी सलवटें मैंने बहुत सारी प्रेस की, तब जाके उसमें सलवटें ख़त्म हुई थी। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी रह गई थी उसके अंदर सलवट। तो यहाँ पर ये मैंने पट्टी पूरी निकाल ली, सीधी कर ली थी। और यहाँ पर अटक गई थी थोड़ी सी तो मैं उसको खींच रही थी। और ये छोटी वाली बेटी मेरी मेरे आसपास ही रहती है, इसको बिल्कुल भी वो नहीं है विश्वास, बाहर नहीं निकलती है। तो आती है, फ्रिज खोलती है, कहीं मशीन पर चढ़ जाती है। और तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि पट्टी इतनी लंबी हो गई थी। तो मैं सोची चलो खड़े होकर सही करते हैं इसको। और तो देखो यहाँ पे सीधी कर ली है मैंने। तो ये 1.5 इंची चौड़ी पट्टी हो गई थी। फिर मैंने इसके चारों तरफ एक पाइपिन की तरह सिल दिया था इसको। तो देखो ये मेरे पीछे खड़ी खड़ी कैसे फ्रिज खोल रही है बार बार। और फ्रिज में सामान भी फैला देती है, उसको मन करता है उसी सामान को निकाल लेती है वो। सब्जी वब्जी रखी हुई होती है या कुछ खाने की, और चाबी भी ले रखी है हाथ में, और लॉक खोलती है, बंद कर देती है और फ्रिज खोल के देखती है क्या रखा हुआ है इसके अंदर। तो मैंने सारी सिल ली थी। और सिलने के बाद फिर थोड़ा अच्छा लगने लग गया था क्योंकि देखो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ अब अच्छा लग रहा था। पहले वो अच्छा नहीं लग रहा था खाली, तो पाइपिंग लगने के बाद अच्छा लग रहा था। पर बीच में थोड़ा खाली खाली से लग रहा था तो मैंने सोचा इसके बीच में कुछ लगाती हूँ। तो फिर मैंने बीच में छोटा सा एक ऐसा ही बना के उसको सिल दिया था। तो मैंने यहाँ पर डबल कपड़े में से काटा हुआ है। तो ऊपर मैंने ब्लैक लगाया हुआ है, फिर उसके ऊपर छोटा सा पिंक कलर का ये टुकड़ा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसी को काट रही थी। वो मैंने सिल लिया था पहले ब्लैक वाले कपड़े में से काट के। फिर मैंने सोचा ये पतला सा लग रहा है तो फिर मैंने उसके नीचे थोड़ा सा उस वाले कपड़े में से लगा दिया था। तो देखो ये अंदर से कपड़ा उठा के लाइए, बोल रही है इसको सिलो। तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी ये तो बोल रही है तो बोलती रहे, मुझे मेरा काम करने दे। और वो ऐसे ही करती रहती है सारे दिन, कोई भी काम करो वहाँ बीच में आती है। तो ये मैंने इसको सीधा रख लिया था और इसके ऊपर इस अस्तर को रख लिया था इसके। फिर मैंने इसको चारों तरफ से सिल दिया था। फिर थोड़ी सी जगह रखी थी वहाँ पे मैंने सिलाई नहीं की थी, फिर वहाँ से मैंने इसको सीधा कर लिया था। और देखो मशीन के ऊपर चढ़ रही है मैडम, और बार बार वो उधर उसका मशीन का वो घूमता है तो उसको जाके पकड़ लेती है वो। यहाँ पे मैं सिलाई कर रही थी तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह रख ली थी, 1-2 आंगुल चौड़ी, तो उसमें से मैंने इसको सीधा कर लिया था।
तो यहाँ पे मैं सीधा कर रही थी, वो उधर मशीन पे देखो कैसे छड़ने में लगी हुई है और बहुत ज़्यादा शरारत करती है ये। तो यहाँ पे वो सिल गई थी, वो जगह खाली छोड़ी थी उसको भी मैंने सिल दिया था और मैं ये कॉर्नर भी सही कर लिए थे उसके। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी, मैं यहाँ चेक करके देखती हूँ ये लगा के कैसा लगेगा। तो सही लग रहा था, थोड़ा भरा भरा सा हो गया था, नहीं तो पहले खाली खाली से लग रहा था वो। और यहाँ पे मैंने इसको सेट करके फिर उसके अंदर चारों तरफ मैंने सिलाई कर दी थी। और तो यहाँ पे मैंने एक पिन लगा दी थी बीच में ताकि इधर उधर ना खिसके, चारों तरफ से एक जैसा सिल जाए। तो देखो वो बार बार उसको पकड़ लेती है, चलाने भी नहीं देती मशीन। हाँ, तो ये सिलाई करने के बाद फिर मैंने उस पिन को निकाल दिया था। और यहाँ पर सिलाई पहले करी हुई थी मैंने, अच्छी से मैंने सिलाई कर दी थी इसकी। और ये मशीन भी मैंने यहीं आके ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक तो भाषा समझ में नहीं आती थी और फिर क्या है कपड़े, फिर यहाँ पे आसपास कोई मशीन टेलर भी नहीं था। तो कोई कपड़े वपड़े की फिटिंग करनी है या फिर कुछ कपड़ा फट जाता है ऐसे तो उसको सिलना है तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने यहाँ पे आके ये मशीन ली थी पैरदान वाली, क्योंकि मेरे वहाँ पे मेरे घर पे तो मेरे हाथ वाली मशीन है। तो फिर मैं यहाँ पे पैरदान वाली लेके आई थी, क्योंकि बच्चे क्या छेड़ते रहते हैं मशीन को। और तो फिर देखो यहाँ पे तो सिल गया। तो मैं इसको देख रही थी कैसा सिला है, सलवट तो नहीं आई है, तो अच्छा सिला था। तो एक आध धागा दिख रहा था, वो मैंने निकाल दिया था पिन से। और अच्छा लग रहा था काफ़ी। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। यहाँ पे मैंने फ्रिज के ऊपर डाल के देख लिया था कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा था। तो चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक ज़रूर करना यार, कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और